Hi everyone. Today we have discussed the chapter 2 about the Egyptian civilization. In the first chapter, we have discussed about to be the Mesopotamian civilization, and in this chapter we have discussed about to be the Egyptian civilization. Now, you know that very well here, ancient Egypt. If we talking here about to be the place that was Egypt, ancient Egypt. It was one of the earliest civilization and rose onto the banks of the river which it was rose on the banks of the river Nile. ये हम लोग जानते हैं ये जो एंशियंट इजिप्ट है ना आपका ये आपका रिवर नाइल जो था ना रिवर नाइल के किनारे जो था ये मतलब बैंक्स ऑफ द रिवर में जो था ये नाइल के ये एक तरह से सिविलाइजेशन एक तरह से इवॉल्व हुआ था उस समय में ये यहाँ पर में एस्टैब्लिश हुई थी एंड द सिविलाइजेशन स्टार्टिंग it was the early dynamic period between 3150 BCE to be the 2613 BCE और अगर हम लोग बात करते हैं ना if we talk here about to be the BCE तो that was starting from the 3150 BCE to be the 2613 BCE ये यहाँ तक ये पीरियड ऑफ टाइम माना जाता था इसका कि ये सिविलाइजेशन इतने दिनों तक यहाँ पर में चली थी now by this date the only the other people in the world अगर हम लोग बात करते हैं ना तो इस डेट में क्या था कि जो अदर पीपल हुआ करते थे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस में टू हैव अ लिटरेट ये लोग एक तरह से लिटरेट थे एंड द अर्बन सिविलाइजेशन वेयर द सुमेरियंस और अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्बन जो सिविलाइजेशन था उस समय में दैट वाज द सुमेरियन इन द मेसोपोटामिया नाउ इन द एंशिएंट इजिप्ट व्हाट्स हैपेंड इट वाज द पीरियड और द ओल्ड किंगडम कहते हैं कि अगर हम लोग एंशिएंट इजिप्ट की बात करते हैं ना तो ये एक तरह से पीरियड माना जाता था ओल्ड किंगडम का एंड द टाइम व्हेन द इजिप्ट वाज द यूनाइटेड कहते हैं कि उस समय में ना एक तरह से अगर हम लोग इजिप्ट की बात करते हैं ना तो दैट हैव द यूनाइटेड लैंड रूल्ड बाय द किंग और द फेरो वहां पर में ना एक तरह से रूल हुआ करता था किंग के द्वारा जिस किंग को एक तरह से नाम दिया गया था फेरो क्या कहा गया था इसको एक तरह से फेरो का नाम दिया गया था ओके तो ये फेरो जो हुआ करता था दैट वाज जस्ट लाइक टू बी द सिमिलर ऑफ द किंग मतलब जस्ट इसको फेरो को हम लोग किंग कह सकते थे या फिर किंग को एक तरह से फेरो का नाम दिया गया था ये बातें थी इजिप्ट की उस समय में सो दिस वाज द एज ऑफ द पिरामिड ममीफिकेशन इस एज को ना एक तरह से पिरामिड का नाम दिया गया ममीफिकेशंस एंड टू बी द हेरोग्लिफिक राइटिंग और इतना नहीं इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये आपका हेरोग्लिफिक राइटिंग के बारे में भी कहा गया है ये हेरोग्लिफिक राइटिंग क्या था ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बारे में समझेंगे हेरोग्लिफिक राइटिंग व्हाट वाज इट बेसिकली इफ वी हैव टॉकिंग हियर अबाउट द हेरोग्लिफिक राइटिंग्स तो इट वाज द सिस्टम ऑफ द राइटिंग व्हाट वाज इट वाज द सिस्टम ऑफ द राइटिंग दैट यूज द पिक्चर्स दैट used the picture instead of that use the picture instead of letters okay instead of letters ये क्या था एक तरह से तो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे राइटिंग का जो पिक्चर के जगह में ये लेटर के जगह में ना उस समय में खास करके पिक्चर का यूज किया गया था अभी भी आप लोग चाइनीज सिविलाइजेशन यानी कि चाइना का जो लिखा हुआ कुछ वगैरह सब देखोगे ना वो जो लेटर दिया गया ना वो लेटर आपका जस्ट लाइक टू बी द पिक्चर की तरह है तो ये भी आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी इसी तरह से लेटर के जगह जो था ना वो इस पिक्चर का यूज हुआ था नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट टू बी द सोर्सेस इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इन सोर्सेस we know that very well here our main source of the information about to be this Egyptian civilizations are number one is the inscription सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना तो सोर्सेस में आपका नंबर 1 में बात आती है इंस्क्रिप्शंस का ये सबसे पहले आपका एक पॉइंट इसमें माना गया था the sources of the Egyptian civilization second one after that the inscriptions that was the official document what was that was the official documents okay it was the official documents and the third one was no we very well here the archaeological remains what is this one archaeological remains
ये आपका मेन सोर्सेस इसमें से माना जाता है। अगर हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये तीन के तीन सोर्सेज जो है ना, ये आपके एक तरह से इसमें मतलब बहुत बड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। एंड नाउ इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ना, तो इट वाज रिकवर्ड फॉर द पर्टेन टू बी द अपर क्लासेस सोसाइटी। और ये आपका एक तरह से अपर क्लासेस का जो था ना, वहां से बहुत सारा का सारा चीज को लिया गया था। रॉयल कैनन ऑफ द तुरीन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट वाज अबाउट टू बी द रॉयल कैनन। ये क्या था आपका? रॉयल कैनन ऑफ तुरीन। इसके बारे में आपको सबसे पहले में पॉइंट समझना है कि आखिर ये था क्या। ठीक है, ओके। तो रॉयल कैनन ऑफ द तुरीन बेसिकली इट वॉज द लिस्ट ऑफ द किंग। कहते हैं ना कि उस समय में जो राजा हुआ करता था ना, तो इट वॉज द लिस्ट ऑफ किंग्स ऑफ इजिप्ट। इसके अंदर में ना खास करके ना लिखा गया था, तो बहुत सारे जो किंग्स वगैरह थे ना, इनके एक तरह से लिस्ट हुआ करते थे इजिप्ट के। एंड विच वॉज द रिटेन इन द इजिप्शियन ये हायरेटिक स्क्रिप्ट। कहते हैं कि उस समय में ना इसको एक तरह से इजिप्शियन हेरेटिक स्क्रिप्ट में लिखा गया था। किसके ऊपर में? तो ऑन द पैपिरस, एंड इज थॉट टू बी द डेट फ्रॉम टू बी द रूल ऑफ द फेरो रामेसेस II। और एक तरह से माना गया था कि ये जो डेट अगर हम लोग जाते हैं ना, तो उस समय में जो रूल किया जाता था, जो रूलर हुआ करते थे, रामेसेस के नाम दिया गया रामेसेस II। ये फेरो यानी कि रूलर हुआ करता था, उनके समय के बारे में ये डेट एक तरह से माना जाता है। ओके, तो रामेसेस II के समय में यह चीज बताया जाता है कि इट वाज रिटन ऑन दैट टाइम। नो, द टाइम वाज अप्रोक्सीमेटली 1250 BC। ये अगर हम लोग माने ना, तो ये आपका 1250 BC के आसपास के इस समय के बारे में बताया जाता है। सो इट इज बिलीव टू बी द हैबिट। हमने पहले भी कहा था कि ये जो डॉक्यूमेंटेड किया गया था ना, वो राइन ऑफ द रामेसेस II के समय की बात है। नो, एंड द थ्रोस, अगर और हम लोग इसके भीतर में चलते हैं ना, तो लाइट ऑन टू बी द रूलर्स एंड द पीरियड ऑफ द राइट। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो और बहुत सारा का सारा पॉइंट वगैरह से जो था ना, वो इसके अंदर में डाला गया था। ये इसके बाद में अगर हम लोग देखें, मेनेथो की बात आती है, जो कि ये भी एक तरह से इजिप्शियन का प्रीस्ट हुआ करता था। इन्होंने भी एक तरह से पेन डाउन की गई थी उसमें हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट का। तो ये सारी की सारी पॉइंट वगैरह, अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट की बात करें, तो उस समय में एक आपका बुक दिया गया था, एक चीज जो लिखा गया था, ये था आपका एजिप्टियाका का। ये नाम एक तरह से दिया गया है। क्या चीज का नाम मैंने कहा यहाँ पे? तो एजिप्टियाका का। अगर हम लोग इसका देखें तो AEGY, मैंने कहा था एजिप्ट। अगर हम लोग देखते हैं ना, तो यहां पर में एक तरह से ये AEGY PTIACA, ये एजिप्टियाका। ये एजिप्टियाका वाज अराउंड टू बी द 3rd सेंचुरी BC। हिस्ट्री लिखी गई थी उस समय में। एंड द सर्विंग अगर हम लोग करते हैं ना, तो एक तरह से ये सर्विंग भी की गई थी। द बिट्स ऑफ दिस द डॉक्यूमेंट द सर्व्स एज अ वैल्यूएबल मटेरियल। और ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था ना, ये आपका एक तरह से वैल्यूएबल मटेरियल्स के नाम से जाना जाता था। तो इस बुक्स के ये जो आपका रॉयल कैनन ऑफ तुरीन दिया गया था, ये लिस्ट ऑफ द किंग मतलब किंग्स ऑफ द इजिप्ट के बारे में था। ये लगभग 1250 BC के आसपास में लिखा गया था। और उस समय में जो रूलर था वो आपका रामेसेस II का नाम दिया गया। उसके बारे में भी हम लोगों ने सारा पॉइंट इसके अंदर में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द लोकेशन एंड द ओरिजिन। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ये आपका सेकेंड पॉइंट बताया गया है, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा लोकेशन एंड ओरिजिन। ये कहां से ओरिजिन हुई थी, इसका लोकेशन क्या था, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ वी नो दैट हियर द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलोंग टू बी द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि ये सिविलाइजेशन आपका फ्लोरिश हुआ था कहां पे, तो बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल इन द मॉडर्न डे। अगर हम लोग आज कहते हैं तो उसका नाम इजिप्ट के नाम से ये चीज जाना जाता है। सो द फ्लड वाटर्स ऑफ द नाइल ब्रॉट टू बी द एलुवियल सॉइल। कहते हैं कि जब फ्लड आती थी ना इस नाइल रिवर में, तो उस वाटर के साथ में होता क्या था, तो जो एलुवियल सॉइल होती थी वो एलुवियल सॉइल भी इसके साथ में आता था। एंड इट वाज डिप्लोटेड इनटू बी द वैली
फ्लोर, और ये आकर के ठीक वैली फ्लोर में आकर के ना डिपॉजिट हो जाता था। एंड दिस अलॉट टू बी द वेरी, कहते कि इससे क्या हुआ था ना कि डेंस पॉपुलेशन जो था वो एक तरह से वहां पर में ये आकर के रहने लगे थे। एंड टू ग्रो एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ट, और इसके बाद से यहां से ना एक तरह से एग्रीकल्चर जो था वो आपका फ्लोरिस्ट होने लगा था, मतलब सभी वहां पे आके बसने लगे और एक तरह से एग्रीकल्चर होने लगा। बाय द अराउंड द 3500 बीसी, अगर हम लोग आते हैं ठीक 3500 बीसीई के आसपास में, तो 3500 बीसीई में क्या हुई थी कि एग्रीकल्चर हैड रीसेट, फिर से एग्रीकल्चर को एक तरह से रिशेप किया गया द सोशल एंड द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द नाइल वैली में, एक तरह से फिर से इनको ना एक तरह से शेप की गई। नाउ द रिवर वाज नॉट द ये फ्लैंड, कहते हैं कि उस समय में रिवर जो थी ना वो फ्लैंक हुई थी बाय द नोमैडियस फार्मिंग के थ्रू एंड विलेजेस के थ्रू, एंड दिस द विलेजेस वर द रूल बाय द पावरफुल द चीफ डॉम्स, और उस समय में जो एक तरह से विलेजेस वगैरह थे वहां के ना ये सभी के सभी जो था ना वो एक तरह से रूल किए जाते थे, और ये रूल किए जाते थे किसके द्वारा, तो चीफ डॉम्स के द्वारा। ये चीफ डॉम कौन हुआ करता था, ये चीज भी हम लोग अभी जो है ना इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। चीफ डॉम्स के बारे में आप लोग देखिएगा, आपको बुक्स वगैरह में भी इसके मीनिंग दिए गए थे। दैट वाज द रीजन रूल्ड बाय द चीफ, ये एक तरह से रीजन हुआ करता था, दैट मींस द एरिया, रीजन ये एक एरिया हुआ करता था एंड रूल बाय द चीफ, जिसको रूल करने वाला कौन होते थे, तो जो चीफ हुआ करता था वो इस एरिया में रूल किया करता था। तो ये चीफ डॉम के द्वारा ना वहां पर में इस चीज को एक तरह से रूल किया जाने लगा। नेक्स्ट, इसी में अगर हम लोग देखें तो वैली ऑफ द नाइल वाज द ओनली द स्ट्रिप ऑफ द फर्टाइल लैंड, जो वैली था नाइल था ना वो एक तरह से फर्टाइल लैंड थी वहां पे। एंड वेयर एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी जो कंट्री था ना दैट वाज जस्ट लाइक अ डेजर्ट, मतलब एक तरह से कहते हैं कि वो पूरा का पूरा डेजर्ट ऑफ सैंड के रूप में जाना जाता था, पूरा का पूरा सब जगह ना बाली ही बाली एक तरह से हुआ करती थी और कुछ नहीं था। एंड द स्टोन, तो सैंड और स्टोन ये सारे के सारे चीज उस समय थे। द डेजर्ट एंड द माउंटेन एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर, जो डिजर्ट थी और जो माउंटेन्स वगैरह थे ना वो एक तरह से एक्ट कर रहे थे नेचुरल बैरियर्स के रूप में। कहां पे, तो इजिप्ट में, एंड टू बी द नाइल वैली, और ये भी कहां पे, तो ठीक नाइल वैली के नजदीक में। सो दस द इजिप्शियन एंजॉय टू बी द मेनी इयर्स ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी, और इस तरह से इजिप्शियन जो थे वो एक तरह से पीस और सिक्योरिटी को बहुतों सालों तक वहां पर में जो था वो एक तरह से ये लोग एंजॉय किए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने खास करके लोकेशन के बारे में समझा, इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी, ये सब चीज के बारे में इस मामले में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक एक करके आप लोग और जो मतलब जो भी बुक में पॉइंट्स वगैरह है ना ये सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोग फिर से और डिस्कस करेंगे। इसी में आपका एक और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज अबाउट टू बी द लाइफ इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए जा रहे हैं वो है आपका लाइफ इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द सोसाइटी, ये जो लाइफ इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन था अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट आपका दैट इज अबाउट टू बी द सोसाइटी। नाउ we know that very well here the Egyptian believed that the pharaoh means who, the kings, they were the descendants of the god। कहा जाता है कि फेरो या जो किंग हुआ करता था ना वो डिसेंडेंट माने जाते थे एक तरह से गॉड के, मतलब जो ईश्वर होता था उनका डिसेंडेंट। सो बिसाइड टू बी द बीइंग ऑफ द रूलर, कहते हैं कि इनको अगर हम लोग छोड़ दे रूलर्स के भी छोड़ देना तो दे वर आल्सो कंसीडर्ड एज द गॉड रिप्रेजेंटेड ऑन द अर्थ। इनको ना एक तरह से अर्थ के ऊपर में ना गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, गॉड के रूप में माना जाता था। किसको, तो जो किंग्स या रूलर्स हुआ करते थे यानी कि फेराओ जो हुआ करते थे इनको। सो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू बी द थ्री पीरियड, कहते थ्री क्लासेस में ना, पीरियड नहीं बल्कि थ्री क्लासेस में जो था सोसाइटी को एक तरह से डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज जो था आपका, इसमें अगर हम लोग करते आए तो नंबर 1 वाज द अपर क्लास। इसके अंदर अगर हम लोग देखें ना तो ये आपका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा दैट वाज about to be the upper class, okay, and the second, ये तो नंबर 1 में आपका अपर क्लासेस आ गया, and the second was the middle class, सेकेंड जो था वो आपका मिडिल क्लास था, and the third was about to be the lower class। इन्हीं तीन क्लासेस में जो था वो आपका सोसाइटी को जो था वो एक तरह से उस समय में डिवाइड किया गया था। नो
इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द अपर क्लासेस, अगर हम लोग यहां पर में अपर क्लासेस की बात करते हैं तो बेसिकली इन द अपर क्लासेस इट वाज द कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। कहते कि इसके अंदर में मतलब अपर क्लासेस के अंदर में ना जो मेंबर हुआ करता था रॉयल फैमिली का, मतलब मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली जो थे वो इसके अंदर में आपका ऐड हुआ करता था। मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली से रिलेटेड मेंबर। तो रॉयल फैमिली से रिलेटेड मेंबर का मींस कौन? मे बी किंग, मे बी क्वीन, मे बी प्रिंस, इसके बाद में आपका नोबेल्स, ये सब सभी के सभी आते थे इस सोसाइटी मतलब अपर क्लासेस के अंदर में। और वेल्दी लैंडलॉर्ड्स वगैरह भी इसी के अंदर में आता था, हाई प्रीस्ट वगैरह भी इसी के अंदर में आते थे, एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सब सारे के सारे जो थे ना वो आपका अपर क्लासेस में आया करता था। इन द मिडिल ऑफ द क्लासेस, तो इन दिस क्लासेस व्हाट हैपेंड, बेसिकली इट वाज द कंसिस्टेंट ऑफ द मर्चेंट्स। इसमें जो था आपका वो मर्चेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना बिजनेसमैन सर, ये जुड़ा हुआ करते थे। मर्चेंट्स के बाद में हो गया आपका क्राफ्ट्समैन, ये क्राफ्ट्समैन वगैरह इसी के अंदर में हुआ करता था, इसी ग्रुप्स में, इसी मतलब क्लास के अंडर में आया करता था। एंड और अगर हम लोग बात करते हैं लोअर जो मतलब क्लैगरी वगैरह होती थी तो वो सब इसके अंदर में, क्लैगरी जो होता था वो इसके अंदर में, प्रीस्ट वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये सब भी इसी के अंदर में आया करता था। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग क्लासेस में करें बात तो दैट वाज द लोअर क्लास। व्हाट वाज? इट वाज द लोअर क्लास। और बेसिकली द लोअर क्लास वाज द कंसिस्टेड ऑफ द फार्मर, अनस्किल्ड द वर्कर्स एंड द स्लेव्स। ये इसके अंदर में लोअर क्लास में आपका फार्मर्स और इसके बाद में अनस्किल्ड पर्सन्स, इसके अंदर में आपका फार्मर, इसके अंदर में अनस्किल्ड मतलब पर्सन का ये चाहे वर्कर्स का हो या फिर स्लैब्स, इसकी जगह पर्सन की जगह अगर हम वर्कर्स लिखे तो दैट इज गुड पॉइंट, वर्कर्स अगर लिखते हैं और इसके बाद में आपका स्लैब्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके लोअर क्लासेस में आया करते थे। सो द मोस्ट ऑफ वोम वेर द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। अगर हम लोग देखें तो स्लैब्स किसको कहा गया था? ये लोग प्रिजनर्स हुआ करता था वॉर के समय में, यानी कि लड़ाई जब होती थी और कोई अगर रूलर जो था, राजा जो था वो अगर हार जाता था तो उसके जितने सारे सैनिक वगैरह होते थे उनको कैप्चर कर लिया जाता था और उसी कैप्चर किए हुए जितने भी सारे मतलब सैनिक वगैरह होते थे उन लोगों को लोग स्लैब्स के रूप में यूज करते थे, उनको स्लैब बना लिया जाता था। तो ये एक तरह से काम हुआ करता था। एंड द पीपल इन अ डेट वर आल्सो विद रिड्यूस्ड टू विद स्लैवरी। कहते हैं ना कि जो पीपल एक तरह से मतलब डेप्ट में, डेप्ट का मतलब होता है आपका कि कोई अगर उधार वगैरह ले लिया, कर्ज वगैरह ले लिया और वो अगर नहीं दे पाता ना तो उसकी जो मतलब लोन होती थी उसको मतलब खत्म करने के लिए भी वहां पर पर्सन को एक तरह से स्लैवरी के रूप में यूज किया जाता था, उसको बना लिया जाता था।